देश के लगभग 12 राज्यों के नेता इस समय ईडी के रडार पर हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार, बंगाल और झारखंड में छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद जांच एजेंसी को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ लोकसभा चुनाव में मजबूत थी, लेकिन विधानसभा में कमजोर हुई। विपक्ष का आरोप है कि जीत के समीकरणों को बदलने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। इकतीस जनवरी को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। 30 जनवरी को ईडी पटना में तेजस्वी यादव से 8 घंटे पूछताछ करती है, जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप में। 13 सितंबर 2023 की ये तस्वीर, जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी 9 घंटे तक पूछताछ करती है, अवैध तरीके से शिक्षकों को नौकरी देने के आरोप में। हेमंत सोरेन अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ऐसे फंसे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। 31 जनवरी से ही जेल में। जिस तरह से झारखंड में हुआ, अब दिल्ली में हो रहा है, कई स्टेट्स में तोड़फोड़, हमारे यहाँ भी तोड़फोड़ हो रहा है, तो ये लोकतंत्र नहीं, एक तंत्र की तैयारी है, मुझे ऐसा लगता है इस देश में। 2019 के आम चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में बीजेपी ने 11, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू ने एक-एक सीट जीती थी। लेकिन उसी साल नवंबर में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की बड़ी हार हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ने मिलकर सरकार बना ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि इसी जीत ने बीजेपी को इतना बेचैन कर दिया कि हेमंत सोरेन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। जबकि जांच एजेंसियों के अनुसार हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। आरोप ये भी है कि उन्होंने जंगल की जमीन की कैटेगरी को अवैध तरीके से बदलकर संपत्ति अर्जित की। लेकिन राडार पर सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं। ईडी के खिलाफ भले ही जांच के नाम पर सवाल विपक्ष उठाए, लेकिन रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा तक आरोपी है। जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया, वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है। ईडी, सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं, केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। संविधान, लोकतंत्र पे खतरा है। बिहार में 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली, जिसमें 17 बीजेपी, 16 जेडीयू और 6 एलजेपी के खाते में गई थी। एक सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। हैरानी की बात है कि 2019 में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन उसके बाद आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। केंद्र सरकार पर आरोप है कि बिहार में ईडी के जरिए महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि यही कोशिश बंगाल में भी हो रही है। 13 सितंबर को ही इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी और 13 सितंबर को ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। विपक्ष का आरोप है कि जीत के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार का जवाब है कि भ्रष्टाचारियों को पाई पाई का हिसाब देना होगा। देश के 2 मुख्यमंत्रियों पर ईडी की जांच का शिकंजा कसा, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। हालांकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो हेमंत सोरेन झारखंड में मजबूत अब भी माने जाते हैं। पर इन गिरफ्तारियों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, उसको लेकर भी बहस छिड़ी है कि यह कितना सही है। 2024 के आम चुनाव पास हैं, ऐसे में विपक्षी गठबंधन के 2 नेताओं का चुनाव प्रचार से दूर रहना चुनावी नतीजों पर क्या असर डाल सकता है? जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक जंग भी तेज होती जा रही है। देश के 2 राज्यों के सीएम गिरफ्तार हो गए हैं और कई बड़े नेताओं से लगातार पूछताछ चल रही है। सवाल है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर आम आदमी पार्टी की कोशिशों पर पड़ेगा
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से क्या आदिवासी वोटर नाराज होंगे या फिर बीजेपी को फायदा होगा? बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन पर किस तरह का असर पड़ेगा? इस बात से कोई इनकार नहीं है कि केजरीवाल पार्टी के लोकसभा अभियान की धुरी और स्टार प्रचारक बने हुए थे। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल और उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ है। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी देश के दूसरे हिस्सों में अपने पैर पसारने में जुटी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में जानकार यही कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ सकता है। आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक के बाद एक विपक्ष पे हमला हो रहा है। पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है। तानाशाही में विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं और आज भारत में भी यही हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कार्यालय चारों तरफ से सील कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं दिया गया। ये पहली बार हो रहा है कि कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी, विधायक, पार्षद अपने कार्यालय में नहीं जा सकता था। जगह जगह हमारे मंत्रियों की, विधायकों की, पार्षदों की, कार्यकर्ताओं की दिन भर गिरफ्तारियां की गई। ये आवाज को कुचल दो। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों के नेता भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सहयोगियों की राय आने लगी। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। शरद पवार ने कहा इंडिया गठबंधन एकजुट है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को हार का डर सता रहा है। उधर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया था। चुनाव के पहले आप समझ सकते हैं कि किसी पार्टी के अगर मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होता है तो चुनाव के पहले सारे कार्यकर्ता और जो भी चुनाव लड़ते हैं उनके सामने एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। और शायद भाजपा यही चाहती है कि इस तरह से कोई पार्टी कमजोर हो जाए चुनाव के पहले। हालांकि जनता सब कुछ देखती है, जनता जो निर्णय लेती है वो बिल्कुल सही निर्णय लेती है, इसलिए बहुत ज्यादा अहंकार भी नहीं होना चाहिए। पूरे देश में करीब 10.5 करोड़ आदिवासी हैं और आदिवासी वोटर 8.9% के लगभग हैं। ऐसे में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में देश के करीब 31% से ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं। दावा यही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर आदिवासी वोटरों पर होगा, जबकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से सीएम बनाकर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी की कोशिश है कि 2019 की तरह ही आदिवासी समुदाय पर वो अपनी पकड़ कायम रख सके।